पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से लेकर 25 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते माता मरियम और संत योसेफ के विश्वास की यात्रा के बारे में। दोनों ने ईश्वर के वचनों पर विश्वास किया और उन वचनों का उन्होंने पालन किया। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी आज्ञाओं को पालन करना ही विश्वास कहते हैं। उन्होंने उनके शब्दों पे विश्वास किया और उनके आज्ञाओं का पालन किया। आज के वचन में हम सुनते हैं स्वर्गदूत माता मरियम से कहते कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होती है। और उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर की दासी हूँ। शुरुआत में वो उलझन में पड़ी थी, लेकिन जब ईश्वर के दूत ने उन्हें कहा कि वह कृपा से परिपूर्ण है, तो उन्होंने ईश्वर के दूत से कहा कि मैं ईश्वर की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। संत लूका का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में हम लोग सुनते हैं। और आज के वचनों में जब स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती है, और जब वो गर्भवती होती है और ये जब संत योसेफ को पता चलता है तो उन्हें चुपके से छोड़ना चाहता था। वो एक धर्मी व्यक्ति था। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे वो सोचता है कि उसको छोड़ने के लिए स्वर्गदूत उन्हें स्वप्न में दर्शन देते और कहते कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती है और उन्हें जो पुत्र होने वाला है वो ईश्वर का बेटा होने वाला, उसका नाम यीशु रखने के लिए उन्हें कहते हैं। यीशु का मतलब ईश्वर जो उद्धार करता है। प्रभु यीशु हमारा उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए थे। इम्मैनुअल, इसका मतलब प्रभु हमारे साथ है। वो दोनों जब उन्होंने विश्वास किया और विश्वास के राह पे चलने के लिए उन्होंने हाँ किया, तो उनके जीवन में दुख तकलीफ आए थे, लेकिन ईश्वर उन दोनों के साथ था। आज हमें भी विश्वास करना है कि जब हम दुख तकलीफ में होते हैं तो हमें विश्वास करना है ईश्वर की योजनाओं को, आज हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। हमारे जीवन में शायद हम ईश्वर की योजना नहीं समझ पाते। शुरुआत में हम देखते हैं, सुनते हैं कि माता मरियम ईश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाए, संत योसेफ नहीं समझ पाए, लेकिन जब देवदूत ने उन्हें ईश्वर की योजनाओं को बताया तो उन्होंने उनकी आज्ञाओं का पालन किया। आज हमें भी हमारे जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए आज के वचन हमें बुलाते हैं और ईश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है कि ईश्वर हमारे साथ है। वो हमारे हर एक दुख तकलीफ में वो हमारा साथ देता है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मुक्तिदाता है। तो चलिए आज हम ईश्वर के वचनों पे विश्वास करते हैं, उनके हर एक योजनाओं के विश्वास करते हुए आज हमें आगे बढ़ने के लिए ईश्वर की कृपा और आशीष मांगते हैं। आज के सारे वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।